तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेला द जोर मूवी के बारे में, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक सा मूवी है। मुझे पता है कि आप लोगों को कैसा मूवी पसंद है, तो आज मैं आपके ही पसंद के हिसाब से मैं मूवी लेकर आया हूँ। तो मुझे भी पता है कि मेरे व्यूवर्स को कौन सा मूवी पसंद है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए मूवी को शुरू करते हैं। और ये मूवी आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, आपको भी बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आप लोग जैसे मूवी चाहते हो वैसे ही है। तो चलिए दोस्तों, मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक कपल के साथ होती है, जिसमें हस्बैंड का नाम पायरी और वाइफ का नाम बेला होता है। तो हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में कहीं नहा रहे होते हैं। तभी उन दोनों में किसी बात को लेके बहस हो जाती है। अब हस्बैंड पायरी गुस्से में अपनी वाइफ बेला को नीचे उतरने को कहता है, लेकिन बेला उसको मना कर देता है। इसीलिए पायरी अपने दोनों नौकरों को उसके वाइफ बेला को नीचे उतारने को कहता है। अब पायरी दोनों नौकरों के सहारे बेला को एक पेड़ से बांध देता है, जिसके बाद पायरी उन्हें बेला पर कूड़े बरसाने को कहता है और वो अपने मालिक की बातें मानकर बेला पर कूड़े भी बरसाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो नौकर अब अपने कपड़े उतारते हुए बेला के पास पहुंचता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बेला को भी काफी एंजॉयमेंट मिल रही थी। और फिर इसी के साथ हम अगले सीन में आ जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रही थी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है और इस सीन में हम देखते हैं कि बेला और पायरी को शादी किए हुए 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, फिर भी उन दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। इसी के साथ वो दोनों अलग अलग बेड पे भी सोया करते थे और वो इस बार भी ऐसा करते हैं। अब काफी समय बाद पायरी और बेला पायरी के फ्रेंड से मिलने पहुंचते हैं और यहाँ उस फ्रेंड का नाम हेनरी था और वो अपने वाइफ के साथ आया हुआ था। अब उनके मुलाकात के दौरान बेला देखती है कि हेनरी उसे बुरी तरह से देख रहा था, यानी गंदी नजरों से बेला को देख रहा था। अब इसी के बाद बेला हेनरी के वाइफ के साथ जा रही होती है, लेकिन यहाँ बातचीत के दौरान बेला को एक औरत के बारे में बताती है। यहाँ वो बताती है कि वो औरत एक अमीर होने के साथ साथ दूसरे अमीर लोगों के साथ संबंध बनाया करती थी। अब इस बातचीत के दौरान बेला को काफी इंटरेस्ट भी आता है और जब वो अपने घर पे होती है तब वो अपने हस्बैंड पायरी से पूछती है कि क्या उसने कभी भी अमीर औरत के साथ संबंध बनाया है, जिसपे पायरी उसकी बातों में कमी बढ़ता है और यहाँ पर वो बताता है कि उसने अपने यौवन के दिनों में काफी अमीर लड़कियों के साथ संबंध बनाया है। लेकिन ये बात सुनकर बेला को काफी जेलस होती है और वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में बेला अपने टेनिस प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी। वही कोइंसिडेंटली हेनरी भी पहले से होता है। हमें पता चलता है कि हेनरी को उसके पत्नी के द्वारा पता चल गया था कि बेला उसके अमीर लड़की वाले बातों में काफी इंटरेस्ट दिखा रही थी। फिर क्या, वो बेला को अप्रोच करता है और वो बेला को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि वो एक जगह के बारे में जानता है जहाँ वो उस अमीर लड़की की तरह अपने लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकती है। अब बेला का भी मन डोल जाता है और उसने जो एड्रेस हेनरी से पता किया था वो उस एड्रेस पे पहुंच जाती है और वो यहाँ आने से पहले काफी सोच विचार भी करती है, पर उसका मन अब पूरी तरह से डोल चुका था। यहाँ एक अपार्टमेंट में उसकी मुलाकात एक डीलर से होती है, जिसका नाम मैडम अनीस होता है। वो बेला को देख के काफी खुश होती है और उसे वहाँ के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती है। लेकिन यह बेला भी अपनी कुछ कंडीशंस रखती है। वो साफ साफ क्लियर कट बोल देती है कि वो यहाँ पर दिन भर काम किया करेगी, जिसके बाद वो शाम को वापस घर चली जाएगी। अब इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम बेला को पायरी के साथ घूमते हुए देखते हैं और यहाँ पर हम ऑडियंस को पता चलता है कि पायरी पेशेंट से डॉक्टर था और आज भी उसे एक क्लाइंट को डील करना था। इसीलिए जब बेला उसे रोमांस के लिए बोलती है तब वो उसे आज नहीं बोल के मना कर देता है। लेकिन इसी दौरान बेला का माइंड शिफ्ट होता है और वो फिर से उस अपार्टमेंट में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपना फेक नेम भी रखती है और मैडम अनीस उसे उसके पहले क्लाइंट से मिलवाती है, जो कि दिखने में काफी मोटा और अमीर होता है। हम देखते हैं कि वो आदमी पहले से ही इस काम में रेगुलर होता है और वो इस वक्त भी 2 औरतों के साथ था। अब मैडम अनीस वेला को उस आदमी के साथ सोने के लिए कहती है, पर आज वेला का पहला दिन था, इसीलिए वो काफी परेशान होती है। इसीलिए मैडम अनीस उसे अपने बातों में फंसाकर उसे उस अमीर आदमी के साथ सोने के लिए राजी कर लेती है और होता भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ बेला को काफी मजा भी आता है। यही से कहानी अगले कदम पर आ जाती है, जहाँ बेला को ये सब करते हुए काफी दिन हो जाता है और अब उसे एक बुढ़ा क्लाइंट भी मिलता है। लेकिन औरों से अलग वो बेला को अपने घर चलने को कहता है और उसके आलीशान महल में पहुंचते ही वो कुछ भी करने से पहले उसे उसकी मरी हुई बेटी की तरह सजने को कहता है और जिसके बाद वो उसे एक कब्र में डाल देता है। और यहाँ पर वो आदमी बेला को अपनी बेटी समझकर उससे माफी मांगने लगता है और तब वो बेला को वहाँ से जाने के लिए भी अलाउड कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी बेला के साथ कुछ गलत काम नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उसे अपने पर्सनल काम के लिए बुलाया था। अब ये सब होने के बाद उस घर
का नौकर बेला को धक्का मार के घर से बाहर फेंक देता है। खैर बेला अपने घर भी आ जाती है जहाँ वो पायरी के साथ सोने का डिसाइड करती है और हम ऑडियंस देखते हैं कि अब बेला उसके साथ उसी के बेड पे सो जाती है। वही दूसरी तरफ हम अपार्टमेंट में दो आदमियों को देखते हैं जो लड़कियों के साथ संबंध बनाने आए थे। यहाँ वो दोनों की नजर बेला पे पड़ती है और एक ही पल में उन्हें उससे प्यार हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे से बेला के लिए झगड़ने लगते हैं, लेकिन आखिर में मार्शल नाम का लड़का जीत जाता है और उसे बेला के साथ सोने का मौका मिलता है। यहाँ मार्शल भी औरों की तरह बेला के साथ मजा लेता है और इसी के साथ उसे बेला से प्यार भी हो जाता है। अब बात यहाँ तक खत्म नहीं होती क्योंकि अब बेला भी उसके साथ ये सब करने में मजा आ गया था, इसीलिए वो खुद भी उससे अट्रैक्ट हो चुकी थी और वो उसको अपने ख्यालों में देखने लगती है। वही पायरी बेला को अपने साथ एक वेकेशन पे ले जाता है जहाँ बेला पायरी के साथ खुश नहीं दिखती क्योंकि मार्शल उसके ख्यालों में घूम रहा था। वही दूसरी तरफ मार्शल का भी यही हालत था। वो भी बेला को इतना पसंद कर चुका था कि वो मैडम एनिस को हर दिन कॉल करके उसके बारे में पूछता है और एक दिन उसे पता चलता है कि बेला अब वापस आ चुकी है, इसीलिए वो समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए बेला से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ वो बेला से पूछता है कि आखिर वो कहाँ चली गई थी और वो उसे यह भी बताता है कि वो उसे किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। अब इसी के साथ उन दोनों में फिर से वही सीन होता है और सब कुछ होने के बाद बेला उसे बताती है कि वो किसी दूसरे आदमी को पसंद करती है और हम ऑडियंस को यह बात पता होती है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पायरी होता है। अब यहाँ मार्शल इस बात से काफी परेशान हो जाता है और अपने नेक्स्ट प्लानिंग के टूर में पायरी को खत्म कर देने का सोचता है। वही दूसरी तरफ कुछ दिन बाद हम पायरी के दोस्त हेनरी को देखते हैं जो कि उसी अपार्टमेंट में मैडम एनिस से मिलने आता है और यहाँ वो बेला को अपने सामने देखकर कुछ समय के लिए उसे बुक कर लेता है। अब यहाँ बेला काफी डर जाती है, वो नहीं चाहती थी कि हेनरी उसके हस्बैंड को इन सब के बारे में बताए और यहाँ तक बेला अपने शरीर को बेचने को भी तैयार थी। वो हेनरी को उसके साथ कुछ करने के लिए भी कहती है, लेकिन हेनरी उसे कुछ भी करने से मना कर देता है। वो बेला को बताता है कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर काम करेगी और अब वो इस जगह पर काम कर चुकी है, इसीलिए उसे अब पसंद भी नहीं करता है। और आखिर में वो ये भी बताता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पायरी को कुछ भी बताने वाला नहीं था। अब इसी के साथ वो बेला को उसके दिन का पैसा देकर वहाँ से चला जाता है। वही बेला हेनरी के बातों से अपनी गलतियों को महसूस करती है। वो समझ जाती है कि उसने काफी कुछ गलत किया है और वो अब उस काम को छोड़कर जाने का सोचती है, लेकिन मैडम एनिस ऐसा होना नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो बेला को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है। पर बेला ने इस बार ठान लिया था कि वो अपने गलतियों का सुधार जरूर करेगी, इसीलिए वो उस जगह को छोड़कर जाने लगती है। पर उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मार्शल ने अपने दोस्त को उसके पीछे लगा दिया है। फिर क्या, वो दोस्त बेला का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और वो जाके मार्शल को सारी जानकारी दे देता है। अब मार्शल भी बेला के घर पहुंच जाता है, लेकिन उस वक्त पायरी वहाँ पे नहीं होता है और तभी मार्शल की नजर बेला के घर में उसके हस्बैंड पायरी पे पड़ता है और वो गुस्से में बेला को बोलता है कि वो उसके पति को सब कुछ उसके बारे में सच सच बता देगा और इसी के साथ वो उसे एक मौका भी देता है कि अगर वो उसके साथ हर दिन सोएगी तब वो इस बात को राज रखने में उसकी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर हम बेला को उसके बातों में मना करते हुए दिखाई देता है क्योंकि वो खुद अपने हस्बैंड को वो सब बातें बताने वाली थी ताकि वो अपने गलतियों का पछतावा कर सके। वही मार्शल इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो जैसे ही बाहर चला जाता है उसके सामने पायरी भी आ जाता है। अब यहाँ मौके का फायदा उठाकर वो पायरी पे गोली चलाकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन मार्शल की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि जल्दी वो पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर में मारा जाता है। अब मार्शल के मरने से बेला की परेशानी कम नहीं होने वाली थी क्योंकि हमें पता चलता है कि मार्शल के हमले से पायरी अब पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था। उसका पूरा शरीर अब किसी काम का नहीं था, यहाँ तक वो अपनी पत्नी को भी खुश नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर हम बेला को देखते हैं जो अब अपने हस्बैंड को ना ठुकराते हुए उसके साथ रहने लगती है और एक दिन हेनरी भी पायरी से मिलने आता है और यहाँ वो बेला को बताता है कि उसने उसके दोस्त की आंखों में आंसू देखा था जो बताती है कि वो अपने पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा है, इसीलिए वो काफी पेन में है। यहाँ हेनरी बेला को बताता है कि वो पायरी को सब कुछ बता देगा और वो ऐसा ही करता है। अब हम अगले सीन में बेला को उसके पास बैठे हुए देखते हैं जहाँ पायरी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब बेला भी इस चीज को देख लेती है और वो समझ जाती है कि हेनरी ने उसे सब कुछ बता दिया है। जिसके बाद बेला फिर से ख्यालों में खो जाती है जिसमें इस बार वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल ठीक होता हुआ देखती है और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं और फिर यहाँ पर मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही मजेदार था, तो आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त कहानी